बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉसम्स। मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट मौजूद हैं शमशाद कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम लोग प्रोग्राम से पहले मतलब अरेंजमेंट शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे। आंटी मुझे बता रही थी कि सारे सैलेड्स जो हैं वो भी हम अपने घर में खुद ही सैलेड्स लगा सकते हैं, हम पूरी सब्जियां लगा सकते हैं। आपका किचन गार्डन छोटा सा थोड़े 10-15 गमलों में बन सकता है, या एक छोटी क्यारी बनाएं, उसमें आपको रोज़ाना घर की चीज़ें, धनिया पुदीना, आपके सारे सैलड्स, रेड मूली, जितने भी आप सैलड्स में कम से कम यूज़ कर रहे हैं वो तो आपको मिल सकता है। एग्जैक्टली। और आई थिंक हम इस पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। और मैं एक चीज़ जो आंटी मुझसे बात करेंगी तो मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ ख़वातीन को बहुत आदत है गॉसिप्स करने की, ये करने की, मतलब अपना टाइम काफ़ी वो वेस्ट करती हैं, कोई एक्टिविटी में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं। हाउस वाइफ्स है, ये नहीं कि उनके पास काम है। बिल्कुल, मैं भी एक हाउस वाइफ है, मेरे पास ये नहीं कि काम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जाता है। कभी कोई चीज़ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का शौक है या आपको उसकी ज़रूरत है तो आप कहीं ना कहीं से 1 घंटा, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी भी है, आपके एंजॉयमेंट भी है, और आपको बहुत खुशी होती है जब आपकी छोटा सा बीज लगा के आप उसमें से फल या फूल या पौधा या खाने की चीज़ या सब्जी उसमें से लेते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए, एग्जैक्टली, इन्वायरमेंट के लिए आपकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी है। आपके इस महंगाई के ज़माने में आपको किचन की छोटी छोटी चीज़ें आपको दस्तयाब हो जाती है। बिल्कुल। और आप बड़े फखरिया कहते हैं जी ये मेरे घर का धनिया है, मेरे घर उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं हो रहा। और आजकल तो बड़ा है कि जी स्प्रे हुई भी सब्जी ना हो, हर्बल हो, ये हो वो, ये सब है। लेकिन हमें क्या गारंटी है कि वो इसके ऊपर स्प्रे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी सब्जियां कीड़ा हर हाल में लगता है, स्प्रे करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम उगा रहे हैं तो उसको बड़ा सेफली, बड़ा माइल्ड स्प्रे करेंगे और उसको फिर उसी हिसाब से वॉश करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने अपने किचन में यूज़। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा होता है कि आप थोड़ा टाइम जो है पौधों में स्पेंड करें। तो जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क से, जो आई एम श्योर उनका पर भी बहुत बर्डन होता है घर की मेंटेनेंस का, सारी चीज़ों का। लेकिन हाउसवाइफ, मैं आपको बताऊँ कि हाउसवाइफ और वर्किंग वूमेन, जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के पास टाइम। एग्जैक्टली। वर्किंग वूमेन भी ऐसा तो नहीं है कि हर जो वर्क काम कर रही है बाहर वो सुबह 7 बजे जाती है। जी हाँ, हम 7 बजे उठते हैं, बिल्कुल सूरज हमारे सर पर होता है 7 बजे। 8 बजे जाना है हमने, तो जब 15 हम आधा घंटा अपने किचन में लगा रही है, जो किचन भी संभाल रही है और बाहर का ऑफिस भी संभाल रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ औरत दोनों ही काम कर रही है। जी हाँ, वो लगा रही है, लेकिन वो 15 मिनट अपने पौधों में से गुजर जाएगी। हम कहते हैं कि हमने आज बात ही नहीं की अपने पौधों से, क्योंकि जब हम गुजरते हैं अपने प्लांट से, जब मैं अपने प्लांट्स में से हमें कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 दिन नहीं जाती बाहर, और एक दिन मैं गुजरती हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन सा प्लांट क्या कह रहा है। मैं ये कहती हूँ कि वो तो कह रहा है कि इसको पानी नहीं मिला, वो तो शिकायत कर रहा है कि इसको पानी यहाँ से नहीं गुजर के गया, बिकॉज मुझे पता वो सूखा है और उसका पत्ता लिम्प कर रहा है, इसका मतलब है वाली ने कल पानी नहीं दिया, तो वो तो मुझे बोल रहा है बहुत अच्छी तरह। या दूसरा ये कि वो क्रिस्प हो गया है, झड़ने को तैयार है, इसको बहुत पानी मिल गया था, ये येलो हो रहा है, मैं उसको हाथ लगा के देखती हूँ बहुत सॉफ्ट है, मैं कहती हूँ बेटा आपने पानी बहुत ज़्यादा दे दिया, इसको पानी को कम कर दो। मतलब आपकी एक डेली रूटीन से एक वो जो है ना आपकी थोड़ी मेंटल, सिर्फ 10 मिनट है कि मैं उसमें से गुजरती हुई चली आओ, बस। वो जैसे जैसे गुजरती हूँ मैं हर प्लांट को देखती हुई, मैं कभी अपने माली से ही जो पानी दे रहा है मैं उसको पूछती हूँ कि आपने पानी दिया, या आपको तो हमारे बच्चों की तरह हम इसको पालते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपने इसको नहीं देखा कि इसके अंदर तो पानी था, क्यों दिया तुम्हारा पानी? क्योंकि आपको तो देख रहे हैं। बल्कि मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी, अगर आंटी कभी ऑफिस में भी आती हैं तो वो ज़रूर देखती हैं कि पौधे में पानी नहीं है, इसके साथ ये प्रॉब्लम, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लव कि आप उसको बड़े प्यार से आप उसे उगाते हैं। आप देखते ही उस तरह कि इसमें पानी था नहीं था, ये पौधा मेरा चलेगा नहीं चलेगा, 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये तो 15 दिनों की और रह गया है, इसको हटा देंगे, सीजनल है, ये सब है। ये कभी किसी वक्त गार्डन में खड़े होकर प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्या प्लांट्स हमें कैसे बात करते हैं? तो हम तो कहते हैं हमसे बात कर रहे हैं। ओके। ये मेरे 2 कंटेनर हैं। ठीक है। ये बॉटल्स हैं। ओके। बहुत जगह से मिल जाती है, जहाँ मुझे अच्छी लगती है, वो किसी भी चीज़ की है,
तो ये मैं बॉटल्स ले लेती हूँ। ठीक है। समटाइम मुझे पुराने जगह जो है बॉटल गलीज है, बोतल गली है हमारी कराची में, बड़ा डिफ़िकल्ट है वहाँ जाना। तो कभी कभी 5-4 साल में ऐसा भी होता है कि वहाँ जाकर मैं 2 घंटे लगाती हूँ। कि मुझे शौक़ है बहुत अच्छी खूबसूरत बॉटल्स इकट्ठी करने का। इस सेंस में भी कि मैं उन्हें अरेंजमेंट बनाती हूँ, और दूसरे भी डेकोरेशन के लिए मैं बहुत सारे बहुत ही हर बंदे का डिफरेंट ज़रा शौक होता है कि आपको मिलती है बॉटल्स जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपको दिल करता है कि इसमें कुछ ना कुछ किया जाए। सही। देखने के बाद उस पर ये मेरे 2 कंटेनर आप इसको समझिए, और ये मैं इसमें सबसे पहला अपना एक ब्रांच है लगा रही हूँ। ये एक फूल है और इसका नाम बर्ड ऑफ पैराडाइज है। हमारे पास बाहर से इंपोर्ट होता है, लेकिन बहुत सालों से अब ये हमारी कराची में बहुत आसानी से उग रहा है। हमारे घरों में लगा हुआ है, बहुत सारे घरों में लगा हुआ है। ज़रा सा इसको देर से फूल आता है तो इसको हम मेंटेन करते हैं। ये हमारी कराची ही का हमारा अपना प्लान है। ये बहुत खूबसूरत है और इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। ये बहुत दिन चलता है, ये निकलता है आपके पौधे में तो ऑलमोस्ट समझिए 1 महीना नहीं तो 20 दिन तो चलते ही चलता है। ओके। ऐसा नहीं है कि आज फूल आया कल झड़ गया, ऐसा नहीं होता, मगर ये बहुत दिन चलता है। ये दूसरा है इसका, मैं इसमें लगा रही हूँ। ठीक है, ये 2 फ्लावर। अच्छा, हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि प्रॉपरली गवर्नमेंट भी जो है ना वो इस चीज़ को मतलब नहीं, हालांकि इट्स अ होल इंडस्ट्री कि अगर हम प्लांट्स, इवन हमारे मुल्क में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वेदर जो है वो काफ़ी कोल्ड है, मरी है, कागान है। हम ट्यूब रोजेज उगा रहे हैं, हम ग्लैड्स उगा रहे हैं, हम सब उगा रहे हैं। हम ट्यूलिप क्यों नहीं उगा सकते? Exactly. लिली क्यों नहीं उगा सकते? हम उगा सकते हैं, हमारे पास ठंडे मौसम है। मैंने लास्ट ईयर मैंने देखा है कि लाहौर में वो लिली जो हम इंपोर्ट करते हैं और 250 रुपये का एक मिलता है। मैंने देखा किसी घर में वो लगा हुआ था और बड़ा खूबसूरत फूल निकले हुए थे, और पिंक कलर और वाइट कलर दोनों निकले हुए थे। और उसके पास ऑरेंज भी था। बड़ा मुश्किल से आता है, लेकिन हम चाहें तो उगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इट्स अ होल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जिससे हम बहुत ज़्यादा अपने मुल्क को रेवेन्यू दे सकते हैं। बहुत अच्छा रेवेन्यू हम दे सकते हैं। हम इसको कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है। उस लेवल पर नहीं है। पत्तों की से हमारे बहुत सारे प्लांट जाते हैं, शायद फूलों के नहीं, लेकिन फ्रूट्स के एंड डेकोरेटिव प्लांट्स बहुत हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब आपके अरेंजमेंट्स देखती हूँ जहाँ पे आप कि मैं देखती हूँ कि वहाँ से ब्रांचेस भी ब्लीच हुई हुई हैं, वहाँ पे मतलब डिफरेंट हर एवरी पार्ट ऑफ प्लांट को वो शायद ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक हमारे पास भी वो फैसिलिटीज़ हैं, और नहीं है तो हम ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ से। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अगर किसी कंट्री में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ से जाके ट्रेनिंग ले सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कि पहले लगाए थे, ये फर्न्स की एक वैरायटी है जो मैं इसमें लगा रही हूँ। ये भी हमारी एक फर्न ही की वैरायटी है बहुत, क्योंकि फर्न में आप अगर गिनती करेंगे तो शायद आपको सैकड़ों में नहीं हज़ारों में मिलेगी। अनलिमिटेड अनलिमिटेड वैराइटीज़ है जो हमारे पास निकलती है। ये मैं सिर्फ फर्न्स लगा रही हूँ इसकी ग्रीनरी के लिए, इसको ग्रीन टच देने के लिए। इसमें ऑलरेडी हमने पानी डाला हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स बगैर पानी के तो नहीं चलते। ये इसमें मैंने पानी ऑलरेडी डाला हुआ था मेरे पास। ये ले लिया। इसके अंदर मैं एक लगाने जा रही हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत वाइन है मेरे हाथ में। ये हकीकत इनफैक्ट ये है कि मैं आज बाहर अपने क्यारी में गई थी फर्न्स काटने के लिए। ओके। तो ये कहीं से मेरी एक वाइन है, मेरा ऊपर पौधा लगा हुआ है, ट्री पर चढ़ रहा है, वो ड्राई हो गया और ज़्यादा हो गया तो हमने काट दिया, वो ड्राई हो गया होगा। तो मेरा जो है चौकीदार इसको निकाल के बाहर फेंकने जा रहा था। ठीक है। कि जी उसे सोचा कि अभी बेगम साहब डांटेगी कि सूखा पौधा क्यों रखा हुआ तुमने। तो उसने उठाया, उठा के बोले भाग रहा था कचरे में डालने के लिए। तो मैंने बहुत तेज़ी से उसके हाथ से पकड़ा क्योंकि इतनी खूबसूरत वाइन थी ये
और ऐसे ही कर्व हुई भी है। एग्जैक्टली तो ये मैंने कहा बेटा ये छोड़ दे, इसको लेके ना जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी तो इसको ले छोड़ दो। तो उनकी बचत हो गई कि आप ये अरेंजमेंट में काम आ गई है। बिल्कुल, मैंने कहा मैं अभी अरेंजमेंट बनाने जा रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत है और मुझे पता कि बर्ड ऑफ पैराडाइज के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं इसको, और इसको एक होता है जब हम 2 कंटेनर यूज़ करते हैं, जी हाँ, तो हमने कोई ना कोई चीज़ इनमें ज्वाइन करनी होती है कि दोनों एक ही अरेंजमेंट है। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, दोनों सेपरेट हैं। देखिए दोनों एक अलग अलग अरेंजमेंट है। बिल्कुल, मैं चाहूँ तो इसको रख दूँ, मेरी कंप्लीट अरेंजमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक छोटी अरेंजमेंट है, इसको मैं रख दूँ, एक कंप्लीट अरेंजमेंट है, ये कंप्लीट अरेंजमेंट है, सही है। कुछ भी नहीं करना। लेकिन मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ, ठीक मैं है। इसको ज़रा डेकोरेटिव करना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे पास जगह बड़ी है रखने के लिए, टेबल मेरा बड़ा है, मैं इसको रखना चाहती हूँ, तो मैं इसको ज्वाइन करूँगी। ये ज्वाइनिंग वाइन हमने या कोई भी एक चीज़ इसमें लगानी होती है, या कोई एक लीव लगाना होता है, कुछ भी लगाना होता है ताकि ज्वाइन कर दे। ठीक है, जैसे उसमें भी आपने ब्रांचेस का यूज़ किया था, अरेंजमेंट बनाई, तो मैंने उसमें भी यही किया कि एक फर्न या कोई भी ब्रांचेस लगाई और वो एक दूसरे से ज्वाइन कर गई, यही मैंने किया था। ये इसको एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट आई थिंक ना, बिकॉज लाइक वो जैसे आर्टिस्ट होते हैं उसी तरह से। बिल्कुल, ये ऐसे ही जैसे आप पेंटिंग बना रहे हैं, ये टच तो मैंने दे दिए लेकिन कंप्लीट ही लग रही, इसको कोई एक और कलर चाहिए, कोई एक और टच चाहिए, ठीक है, एक और कोई चीज़ चाहिए। सही है, तो उसके लिए हम ये सब करते हैं। ठीक है। मेरे पास ग्रीन भी था, ऑरेंज भी है, मेरा कंटेनर वाइट भी है, कोई एक और कलर मुझे चाहिए था। ठीक है, मैंने उसके लिए पहले प्लान किया था कि ये रखूँगी। मैं बाहर गई, मुझे ये मिल गया जो बहुत ही सॉफ्ट है उसके मुकाबले में, और इसमें बहुत सारी स्पेस है। जी हाँ। मुझे स्पेस भी चाहिए, मुझे लाइन भी चाहिए, मुझे उसकी क्रिएटिविटी भी चाहिए, उसकी खूबसूरती भी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको यहाँ रखने वाली थी और शायद मैं इसको भी ऐड कर दूँ बहुत आसानी से। पहले मेरा यही प्लान था, लेकिन ये मिल गई तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसको भी अगर ले जाएं तो कोई हर्ज नहीं होगा, इसको भी हम ले जाएंगे। ये इसको मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट हम ये बैक से बना रहे होते हैं तो हमें मुश्किल होती है, अगर हम फ्रंट से बना रहे हों अपनी अरेंजमेंट तो बहुत आसान होती है। ठीक है, वो आपका फ्रंट लुक भी आपको लेकिन थ्योरी ये है कि अगर मैं बैक अपनी तरफ करके फ्रंट बनाऊंगी तो आपको नहीं नज़र आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं जो बार बार आपको टर्न करके दिखाना ही होगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये फिक्सर है, ये प्लांट फिक्सर है मेरे हाथ में। एक्चुअली मैं इसको इसी के साथ कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी बॉटल में जगह नहीं है इसके लिए कि मैं इसको जाके उसके अंदर डाल सकूँ, और मुझे इसको नीचे से चाहिए, मुझे इसकी सारी ब्यूटी चाहिए। ठीक है, तो सारी ब्यूटी की वजह से मैं इसके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ कि इसको कहीं ना कहीं चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ये जो 2 वास अरेंजमेंट होती है तो ये ज़रूरी है कि मतलब नॉर्मली लगता है ऐसा है कि जैसे अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये इसका लुक ख़राब हो जाएगा, तो ये जहाँ रखनी है उस तरह से कोशिश हम यही करते हैं कि जहाँ ये रखी गई है वहीं पे बनाई जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद इसको उठा के कहीं रख रही हूँ तो मुझे तो पता है कि मैंने ये कहाँ लगाया था। ठीक है, तो मैं इसके बाद दोबारा ठीक कर दूँगी। सही है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी प्लांट्स की। ठीक है, अगर अभी हम इसको मूव करेंगे यहाँ बिल्कुल, तो इसकी पोजीशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी क्योंकि दो जगह पे पड़ा है। ठीक है, और मैं इसको देखिए मैंने इसको आगे पीछे रखा है, हो सकता है कि कोई और उठाए तो इसको आगे कर देगा, इसको पीछे कर देगा, इसको पीछे कर देगा, इसको आगे जी हाँ, तो उसकी जो मेरे जहन में था, जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग करते हैं कि अगर 2 कंटेनर बना रहे हैं तो इसको वही बनाए जहाँ ये रखी जा रही है, क्योंकि ये हटाएगा तो ये मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा, सारी चीज़ें। अच्छा, ये भी नॉर्मल ब्रांच है ना? ये भी नॉर्मल है, कोई एक ड्राई हुई भी मेरे पास ब्रांच है। ठीक है, यही था, ये इत्तेफाक से मुझे मिल गई, ये बहुत खूबसूरत थी। तो इसको शायद हम हटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये इसको कर रहा है।
हमारे लिए ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी इसको बहुत खूबसूरती है, उसको इतना करना। ये मेरी कंप्लीट अरेंजमेंट है और इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, जो नॉर्मली आप भी घर में बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा प्लांट उठाया, उसके साथ क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और इसको लगाया है, इसका रुख क्या होना चाहिए, ये आपको फेस करता होना चाहिए फ्लावर, और सन को भी फेस करता होना चाहिए। ठीक है, सर को जब भी फेस करेगा जब इसका रुख ऊपर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे कर दूंगी तो ये सर को फेस नहीं कर रहा, बिल्कुल, तो कभी भी कोई फ्लावर नहीं निकलता जब तक उसके सामने सर नहीं है। ठीक है, सन अगर कोई भी प्लांट आप देखें, आप कोशिश करें अपने लॉन में जाके, बहुत सारे प्लांट होते हैं ऐसे झुके हुए होते हैं और वो कहीं ना कहीं बीच में जा रहे होते हैं दूसरे में, क्योंकि उनको धूप ही नहीं मिली, उनको सर नहीं मिला, उनको कोई जगह नहीं मिली ऊपर जाने की, उन्होंने नीचे जाके जहाँ जगह मिली, ऐसे कह लो अगर बीमार आदमी कहीं भी लेट गया और उसको कुछ पता नहीं वो कहाँ लेटा है, क्या कर रहा है। एग्जैक्टली हम वही कहते हैं बीमार पौधा है, ये नीचे जाके झुक के लेट, लेकिन अगर उसको सन मिल रहा है 1 घंटे का, ठीक है, तो वो सीधा रुख करेगा ऊपर और स्ट्रेट निकलेगा आओगे। और आई थिंक ये प्लांट्स का एक मैसेज भी है कि देखे ना कि अल्लाह ताला की तरफ से है धूप, तो अगर आपको भी ऊपर जाना है तो आपको अल्लाह ताला से कांटेक्ट करना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। सनफ्लावर निकलते हैं, बिल्कुल निकलता है हमेशा, आप देखेंगे ना सुबह में सर को फेस कर रहा होता है, तो शाम में ज़रा सा झुक जाता है, बिल्कुल जब नहीं होता। तो ठीक, इसकी थ्योरी यही है। तो इसीलिए अगर हम जब फूल लगाते हैं तो फेस हम ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, या सामने को रखते हैं, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते कि हम उसको नीचे झुका दें। ओके, ये इसकी एक बेसिक लाइन है और ये अरेंजमेंट है, और इस तरह की कोई छोटी छोटी अरेंजमेंट्स आप अपने घरों में बना सकते हैं और अपने घर का हर कॉर्नर जो है वो आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये आपके लिए भी हेल्दी है, आपके घर में आने वाले गेस्ट के लिए भी हेल्दी है, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसी अरेंजमेंट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिएगा। हमारा मैसेज यही है कि आप अपने घर को इससे सजाएं। बिल्कुल, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। you